पाड़ा पी जाता है। तो लालू जी का पाड़ा पी जाता तो चारंग खा गए तो पाड़ा पिए जाएगा उतना पानी। जी। आज भी उनके पुत्र जब आते हैं तो कहते हैं लालू ने उनको आवाज दी। जिसकी खुद की आवाज समाप्त हो गई वो कहते हैं जी कि लालू ने आवाज दी। तो हाथ पकड़ के गाड़ी से उतारना पड़ता है, वह जी राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष बने हुए। अच्छा। आपको उदय बाबू पप्पू बाबू से भी भेंट नहीं होगी, क्योंकि एक डिक्टेटर है, एक ओनली 1%। वन मैन शो है। विजय चौधरी जी उस समय थे, 200 स्कूलों का पैसा आया। अब वो परेशान किशोर है। परेशान, बहुत बड़ी बात कह रहे हैं। अब आपको मैं बता रहा हूँ, नया नामकरण कर रहे हैं। मैं नामकरण, हमारे अपने तो राम परवेश राय जी हैं। राम परवेश राय जी के मंगल पांडे भाजपा के सभी नेताओं से हम करीब हैं। मंगल पांडे नहीं तो हमें पैसा 14 में पैसा मोदी किशोर थे, तब भी पैसा लेके काम कर रहे थे। हमारे डॉक्टर उपस्थित है। बहुत लोग कहते हैं इमरजेंसी में लोग डॉक्टर लोग तुरंत रेफर कर देता है। 100 काम होंगे वहाँ कहीं ना कहीं प्लस माइनस हो सकता है। ये वर्ष जो है चुनाव का वर्ष है और लगभग जितने भी विधायक लोग हैं उनका कार्यकाल जो है खत्म होने वाला है 2-3 महीने में। यानी कि चुनाव का बिगुल बजेगा और सब लोग जो है, चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, सब लोग जो है चुनावी मैदान में उतर जाएंगे। इसी विषय पर बात करने के लिए भी हमारे साथ है गोरियाकोठी के वर्तमान विधायक देवस्कांत सिंह जी। बहुत बहुत स्वागत है सर। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है और बहुत बहुत धन्यवाद है कि आप हमारे यहाँ इस साक्षात्कार के लिए आए। मेरा पहला सवाल है सर, अपने काम से कितना खुश? देखिए, काम करने वाला आदमी जब लगातार रोज कुछ न कुछ करता है और फिर अगले दिन के लिए कुछ सोचता है तो यह बड़ा स्पष्ट है कि हमने कुछ भी कर दिया हो फिर कुछ नया करने की अभिलाषा है। तो संतोष तो एक जगह पर हो जाती है, लेकिन अगर जिस दिन संतोष हो जाएगा उस दिन काम करने की अभिलाषा समाप्त हो जाएगी। और काम करते रहना ही क्षेत्र के निरंतर विकास के लिए और क्षेत्र के लिए आवश्यकताओं के अनुकूल, चूँकि आवश्यकता अनंत है, रोज आवश्यकता बढ़ती है। नहीं, मेरा सवाल ये था कि 5 साल का जो आपका कार्यकाल था उसमें आप अपने से कितना संतुष्ट हैं? देखिए, संतोष का विषय पर ही तो मैं बोल रहा था। जी जी। संतोष तब न हो जब अभिलाषा समाप्त हो। जी। अभी भी काम करने की अभिलाषा है तो संतोषपूर्ण नहीं है। नहीं है। और अभिलाषा अगर नहीं रहेगी, संतोष हो जाएगा तो कल से काम करने की इच्छा शक्ति समाप्त हो मैंने आप जाएगी। खुश हैं अपने काम से? एकदम काम कर। 5 सालों में कौन कौन से काम आपने किए? देखिए, हम लोग ग्रामीण क्षेत्र में हैं, जी जी जो कृषि प्रधानता का क्षेत्र, जी। और जनता की जो मेजर आवश्यकताएं कि बिजली हमारी अच्छी चलनी चाहिए, हमारे घर आने जाने की सड़कें अच्छी होनी चाहिए, हमारे यहाँ स्कूल अच्छे हों, हमारे यहाँ स्वास्थ्य की व्यवस्था अच्छी हो, हमारे यहाँ जनरल प्रशासन सहयोगात्मक हो, तो मैं समझता हूँ कि उस स्तर पर सड़कों पर तो मैंने बहुत काम किया है। अगर आप पत्रकार हैं तो आप भी देखते होइएगा, सुनते होइएगा। उसमें एक बड़ा काम अभी तत्काल हुआ है जी। जो एक बहुत पुरानी मांग थी, मीरगंज से 70 घाट सड़क जी। ये मिथिलेश तिवारी जी भी विधायक थे, उन्होंने भी विषय उठाया था। हमारे बाबा जी भी थे तो उन्होंने यह विषय खोला ही वही। इस विषय को लेकर मैं भी चला था इस बार। मीरगंज से 70। हाँ, वो रोड ये मीरगंज से आती है बढ़हरिया, बढ़हरिया से आती है जामो, जामो से इमिलिया मोड़, इमिलिया मोड़ से जाके आप हरदिया निकलती है, और जो नवीगंज की तरफ से सड़क जाती है वो बढ़ते हुए दिगवा दिगौली जाती है और जाके वो 70 घाट और अम्बेडकर चौक होकर निकल जाती है। इससे ये एक रास्ता बनता है जो मुजफ्फरपुर जाने का रास्ता हम लोग का आसान और नज़दीक हो जाता है। तो आगे का रास्ता बन गया था, दिगवा दिगौली के आगे नेशनल हाईवे, अम्बेडकर चौक, उसके आगे 70 घाट पर पुल वगैरह तो बन गया था जी। कुछ हिस्सा उधर गोपालगंज का भी जोड़ना चाहते थे हम लोग, तो उधर का व्यवस्था भी चल ही रहा था। तब तक हम लोगों ने प्रयास किया कि भाई चलो कम से कम हमारे क्षेत्र से जो हिस्सा जाता है जी, इसको पहले हम लोगों ने अभी 82 करोड़ रुपये से
पथ निर्माण विभाग के द्वारा जामों से दिगवा दिगोली को लग के टेंडर कराया है। सीआरएफ फंड से बनेगा वो। चुनाव से पहले हो जाएगा। 18-19 सितंबर को उसका टेंडर फाइनल होगा। काम में तो उसमें बड़ा काम है, 80 करोड़ का काम है, तो 6 महीना 8 महीना साल भर का एग्रीमेंट होता है। उसमें जमीन का कुछ चूंकि चौड़ाईकरण भी होना है, जरूरी है, तो वो सब विस्तार होना है, तो हो सकता है कुछ जमीन उमीन का भी पक्ष विपक्ष विवाद आए तो सब बोल लेते हुए समय लगेगा। लेकिन उम्मीद है कि 18 को उनका टेंडर खुलना है टेक्निकल, तो सितंबर में वो फाइनल हो जाएगा, किसी को अवार्ड हो जाएगा। तो उसका एक हिस्सा बन भी रहा है, जो RWD के माध्यम से हरदिया से डुमरा सेंटर तक करीब करीब 4 किलोमीटर का कार्य RWD से चल भी रहा है, चौड़ीकरण भी हो रहा है। तो एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी, क्योंकि हम लोग चारों तरफ से सड़कों के जाल से अपने क्षेत्र को जोड़ना चाहते थे। किधर से जाम का समस्या बहुत ज़्यादा। हाँ। जैसे मलमलिया से मोहम्मदपुर, वो हमारे मदारपुर होकर हमारे क्षेत्र को क्रॉस करती है, एक वो मुख्य सड़क अच्छी हो गई थी। फिर मलमलिया से जो आप सीमांत सड़क जाते हैं, जो पटना चली जाती है, वो सड़क हमारी अच्छी हो गई थी। एक सड़क माझी बरौली पथ जिसको कहते हैं, जो बरौली जाके निकलती है और माझी से आती है, तो आप छपरा महाराजगंज, छपरा हमारा अनुमंडल है, सिवान हमारा जिला है, पटना हमारा राजधानी है, और ये रास्ता जो है मदारपुर होकर ये दिल्ली गुवाहाटी सड़क को जोड़ता है। ये 5-4 प्रमुख मार्ग थे। अब इसमें मुजफ्फरपुर जब भी जाना होता था तो लंबा रास्ता लेना पड़ता था, चाहे हम उस रास्ते से सोनो जाए तब मुजफ्फरपुर जाए, चाहे फिर ये 4 लेन पकड़े और मोहम्मदपुर होके पिपरा कोठी होके जाए। एक ये बीच का बड़ा गैप था, और गोपालगंज से बहुत सारी गाड़ियां ऐसे आके हमारे यहाँ अफराद आके तब जाती, तो उससे इस रोड पर बहुत प्रेशर बढ़ गया था। तो ये बन जाएगा तो वो भी बहुत एक हो गया बड़ा काम, एक बड़ा काम है। दूसरा, हम लोगों के मुख्यमंत्री ने एक घोषणा की थी शिक्षा के क्षेत्र, वो घोषणा थी कि हम सब पंचायतों में जहाँ हाई स्कूल ने वहाँ हाई स्कूल बनाएंगे। तो वैसे हाई स्कूलों की बिल्डिंग की आवश्यकता थी, तो करीब करीब 22 और 42 पंचायत में, 8-10 पंचायत में तो पहले से हाई स्कूल थे। जिन पंचायतों में नया आना था, जहाँ जहाँ जमीन उपलब्ध थी, इंक्लूडिंग गोरिया कोठी भी +2 हो गया। गोरिया कोठी तो मानिए +10th तक था, लेकिन नए माध्यमिक विद्यालयों में इंटर कॉलेज तक की बिल्डिंग को बनवा दिया, जिसमें उज्जैना बना, नरहरपुर बनने जा रहा है, हराईपुर बन गया है, बाला बन चुका है, कर्णपुरा उद्घाटन हो चुका है, मझवलिया पहले ही बन गया था। तो देखिए, शिक्षा सबसे बड़ी आवश्यकता। बीच में सवाल दे के आपसे, आप कह रहे हैं कि हमने बिल्डिंगें दी, सरकार सच में बिल्डिंग दी। नीतीश कुमार जी आए 2005 के बाद, तो वाकई में बहुत अच्छा काम हुआ। चाहे वो आप कह रहे थे बिजली नीतीश कुमार जी का देन है, ये सब कोई जानता है। सड़क नीतीश कुमार जी का देन है, ये सब कोई जानता है। एजुकेशन सिस्टम को सुधारने के लिए लगातार के पाठक भी प्रयास किए। और अभी की जो स्थिति है सर, आप जिस एजुकेशन की बात कर रहे हैं, बिल्डिंगें बनी है नो डाउट, लेकिन उसमें करप्शन भी हुआ है, ये बात आप मानते हैं, यस या नो? देखिए, करप्शन की बात जहाँ तक है, जिसको आप कहते हैं जी, जहाँ भी ठेकेदारी प्रथा है जी, वहाँ तो वैसे ही सिस्टम में हम लोगों ने उनको कॉन्ट्रैक्टर कमीशन ही देते, और वो एक दूसरे से कंपटीशन का मामला है। और जहाँ 10 को काम होगा, वहीं कहीं ना कहीं प्लस और माइनस दिखेगा। काम नहीं होगा वहाँ, मान लीजिए वो सामने वाले को कमीशन देगा सर, मान लीजिए कमीशन होते हुए मंत्री जी तक चला जाता होगा। नहीं, मुझे नहीं पता, लेकिन जाता होगा। नहीं, मैंने जो कहा उसको आप फॉलो नहीं। ऑफिशियल नेगोशिएशन है कि कोई कॉन्ट्रैक्टर अवार्ड होता है तो उसमें उसका कॉन्ट्रैक्टर कमीशन ऑफिशियल क्यों मांगी काम करेगा, पैसा लगाया, व्यापार कर रहा है, तो वो कॉन्ट्रैक्टर कमीशन हुआ, वो ऑफिशियल है, वो कोई ऐसा नहीं कि ऑफिशियल नहीं है, वो अनऑफिशियल नहीं है। बाकी मैं इस बात को निर्वाद सत्य मानता हूँ, जहाँ 100 काम होंगे वहाँ कहीं ना कहीं प्लस माइनस हो सकता है, लेकिन
तब भी हमारी सरकार ऐसी सरकार है हाँ। जहां ऐसा होता है कि बिना चारा आए हुए 100% पेमेंट नहीं हो जाता है। हमारे यहाँ इस बात को आपको मानना पड़ेगा, हम लोगों ने काम किया है तो चलिए कहीं कोई काली गिट्टी की जगह पर ग्रे गिट्टी लगा दिया, लाल बालू की जगह पर कोई मिक्स कर सकता है, लेकिन शून्य नहीं कर सकता है, शून्य नहीं कर सकता। एजुकेशन में ही आते हैं। अभी तक ये महीना जो अगस्त का आधा खत्म हो गया, आज 15 अगस्त है, अभी बच्चों को जो है कॉपी किताब मिलनी चाहिए, वो नहीं मिली है। ये आज का रिपोर्ट में आपको दे रहा हूं। नहीं देखिए, इस बात से आपके हम डिनाई नहीं करते हैं, हाँ। लेकिन हमारी सरकारी व्यवस्था जितनी तेजी से अभी काम कर रही है, जी। वह तेजी है तो आप प्लस माइनस जोड़ रहे हैं कि वहाँ नहीं मिला या मिला, पहले शून्य में थे। आज के दिन में मैं आपसे बात समझ सकता हूँ। हमने अगर प्लान किया कि हमारे पास 10 लाख बच्चे होंगे, आज 15 लाख बच्चे हो गए, तो प्लान ओवरलोडेड हुआ। तो उस वजह से कुछ किताब कॉपी का जो सप्लाई है वो थोड़ा लेट है, लेकिन फिर भी मैक्सिमम जगह पहुंचाने में सफल है, सफल एकदम सफल। अभी का जो वर्तमान स्थिति है सर, कई वीडियो भी है, अब इंटरव्यू के बाद आपको दिखा देंगे हम स्कूल में गए हैं, वहाँ बच्चे जो है प्राइवेट से किताब खरीद रहे हैं। जो बच्चिया का किताब जो है 500 के ऊपर पढ़ रहे हैं। अभी आप स्वास्थ्य विभाग की बात कर रहे थे, स्वास्थ्य विभाग हमारे यहाँ गोपालगंज सदर अस्पताल है, वो रेफर अस्पताल के लिए जाना जा रहा है। अभी आप सिवान चले जाइए, वहाँ भी स्वास्थ्य विभाग एकदम लचर है। अब देखिए, सबका अपना देखेगा। हमारा कहना है जी नहीं, आप जो है मंगल पांडे जी से बहुत करीबी हैं। मंगल पांडे भाजपा के सभी नेताओं से हम करीब हैं। मंगल पांडे जी से करीब एकमात्र ज्यादा यह है कि उनका घर और हमारा घर आज 15 किलोमीटर की दूरी, 15 किलोमीटर दूरी पे। हाँ। हम और वो एक कॉलेज से पढ़ के निकले, एक दल में है 28-30 वर्षों से, पड़ोसी है। हमारे तो अपने मिथिलेश तिवारी जी भी हैं, हमारे अपने तो राम परवेश राय जी हैं। राम परवेश राय जी के विधायकी में हमारा बरौली अंचल है, जिससे हमारा फार्म आता है। मिथिलेश तिवारी उस क्षेत्र के विधायक रहे हैं, मंजीत जी उस क्षेत्र के विधायक रहे हैं जिस क्षेत्र में मेरा फार्म हाउस आता है। व्यक्तिगत संबंध सब है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब हमको स्वास्थ्य मिला था और जब सरकार बनी थी, आप ही लोग सरकारी रिपोर्ट भी पढ़ सकते हैं और आप लोगों ने भी देखा होगा। मैं आपकी उम्र का आकलन तो नहीं कर सकता है, लेकिन मुझे लगता है कि आप किसी सरकार के 20 साल के वो में एक नौजवान से आगे बढ़े हैं। जी। हमको लगता है प्रथम वोट भी आपने इसी सरकार में जी बिल्कुल दिया, आपके मिथिलेश तिवारी जी को ही दिया था। हाँ। तो मिथिलेश जी को दिया था, तो इसका मतलब उसके पहले तो आप बच्चे रहे होइएगा या आप नाबालिग, तो आपको वो परिवर्तन दिखा हो अगर आप समझदार हो गए थे। हमारे यहाँ 33 आते थे सिर्फ मरीज, आज खुद ब खुद आप देख लीजिए। मैं अपनी बात कर रहा हूँ, मुझे याद है मेरा बचपन, हम लोग यहाँ पढ़ते थे, कांग्रेस की सरकार थी जी। हमारे बाबा भी कांग्रेस में थे, बाबा पावरफुल कांग्रेस मिनिस्टर रहे, और जब तक का पावरफुल मिनिस्टर रहे 1980 प्लस उधर के समयों में, तो हम लोगों के यहाँ डॉक्टर्स कॉलोनी हुआ करती थी, अच्छे अच्छे 2-2 4-4 डॉक्टर थे। हमारे बाबा उबा का जमाना गया, कांग्रेस पार्टी जगन्नाथ मिश्रा जी के बाद जगन्नाथ जी तक भी कुछ ठीक रहा, उसके बाद धीरे धीरे पराभव की तरफ बढ़ी और एक क्षेत्रीय दलों का उभार हुआ। और क्षेत्रीय दलों के उभार में सिर्फ समीकरण की राजनीति होती गई, बिहार का समीकरण किसी ने नहीं सोचा। तो जो डॉक्टर रिटायर कर गए, उसके बाद 5 अस्पताल थे, उतने ही डॉक्टर प्रोडक्ट होते रहे, आबादी 5 गुना 10 गुना बढ़ गई। यह व्यवस्था ऐसी चरमरा गई कि आपके पास डॉक्टर पहुंचाने के लिए अस्पताल में डॉक्टर नहीं थे। मैं आपको बताता हूं, जब मैं पहली बार विधायक हुआ और मंगल जी मंत्री हुए, मैं उनके यहाँ जाकर बैठ गया, 7 डॉक्टरों की मैंने पोस्टिंग कराई। अभी 7 लोग बैठते हैं, सुन लीजिए पहले। 7 डॉक्टरों की पोस्टिंग कराई और 7 के 7 पीजी करने चले गए, चूंकि नए डॉक्टर थे। चूंकि नए डॉक्टर थे, फिर नई बहाली हुई, फिर कराया। पुराने हमारे डॉक्टर सुबोध बाबू आपके दिगवा दिगोली में बैठते हैं, हमारे यहाँ
काफ़ी लंबे समय तक रहे, डॉक्टरों का अभाव हो गया था। तब किसी तरह से फिर डॉक्टर बुलाया गया, 1-2 डॉक्टर से काम चलाया। आज पुनः फिर एडिशनल PSCs में पूरे बिहार में काफ़ी डॉक्टरों की पोस्टिंग हुई है। और आप पत्रकार हैं तो आप जानते हो यह कि सिर्फ और सिर्फ इस सरकार ने पहली बार बिहार टेक्निकल सर्विस कमीशन खोला, जो डॉक्टरों इंजीनियरों को बहाल कर रही है। और इस बहाली का असर यही है कि मैं मानता हूँ कि 100% तो नहीं, लेकिन हम 75% को डिस्टिंक्शन मार्क्स कहा जाता था हम लोग जब पढ़ते थे। आप कभी भी इमरजेंसी को ट्रीट करने के लिए कहीं भी जाइए, 102 लगाइए, हमारी एम्बुलेंस हाजिर है, हमारे डॉक्टर उपस्थित है। बहुत लोग कहते हैं इमरजेंसी में डॉक्टर लोग तुरंत रेफर कर देता है। माहौल बदला है, इस माहौल को सामाजिक रूप से भी सुधारने की ट्रॉमा सेंटर बीमार है सर। मैं आपको बता रहा हूँ, पहले सुन लीजिए। पहले डॉक्टर को डॉक्टर साहब कहते थे, अब लोग हम लोग को फोन करता नहीं, देखिए हमारा मरीज के कपार फट रहा, बांचो डॉक्टर हुआ भागल बा। सामाजिक परिस्थिति ऐसी आ गई है, डॉक्टर भी डर से भीड़ और माहौल देख के रिस्क नहीं लेके जल्दी रेफर कर देता। हम लोगों को इसको सुधारने की जरूरत है। हम लोग वो माहौल पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। सबसे पहले ट्रस्ट भी जरूरी है और लोगों को यह विश्वास लाना होगा। नहीं, लोगों को सिर्फ अपना अधिकार नहीं समझना होगा, उनका कर्तव्य है कि हमारे यहाँ कोई बाहर से आकर नौकरी कर रहा है तो उससे हमको लाभ लेना है। कहते हैं ना कि जमीन पर देवता कोई है तो डॉक्टर है, तो हम लोगों को अपने व्यवहार में बदलता लाना होगा। ठीक है, इसमें प्रशांत किशोर जी एक आरोप लगाए हैं आपके स्वास्थ्य मंत्री जी के ऊपर। कोरोना काल में पूरा देश हाहाकार में था और मंगल पांडे जी दिलीप जायसवाल जी से कॉलेज का मान्यता दिलाने के नाम पे 25 लाख रुपए अपने पिताई के नाम पे लेते हैं, पिताई के खाते में लेते हैं, और लेके जो है अपने पत्नी के नाम से दिल्ली में एक फ्लैट खरीदते हैं। उसके बाद जो एम्बुलेंस अदर स्टेट में 12 लाख में मिलता है वो बिहार को 18 लाख में दिया जाता है। कहते हैं कि ये सारा जो कमीशन है स्वास्थ्य विभाग खाई। क्या ये मानते हैं कि इसमें कुछ गड़बड़ी हुई है? प्रशांत जी को लोग पहले पैसा कसूर कह रहे थे। हाँ। पैसा कार्यकर्ता पैसा से खरीद के आईपैक के माध्यम से जगह जगह लोगों को भेज के आपके लिए काम किए तो अच्छा था। नहीं तो हमें पैसा 14 में पैसा की जरूरत थे। हाँ। तब भी पैसा लेके काम कर रहे थे। मुँह पर तो मेरा सुन लीजिए। जी, मैं यही तो कर रहा हूँ, पहले पैसा की जरूरत थी, पैसा कमाने के लिए। मैं ये नहीं कर रहा हूँ, हमने पैसा दिया है, हमने उनको कमीशन पर या पैसे पर रखा है, उनसे काम कराया है। अब वो परेशान किशोर है। परेशान, बहुत बड़ी बात कह रहे हैं। अब आपको मैं बता रहा हूँ, नया नामकरण कर रहे हैं। मैं नामकरण नहीं कर रहा हूँ। आप देखिए, तो मतलब आप लोग को परेशान कर रहे हैं? ना, खुद इतने परेशान स्थिति में। देखिए स्थिति क्या है। पूरे जन सुराज में राष्ट्रीय अध्यक्ष हो गए हमारे पप्पू भैया, मनोज भारती जी की क्या नाम है, उनके जिला प्रदेश अध्यक्ष हैं। कभी आप एक को बात क्वेश्चन उनसे किए हैं मनोज भारती जी से? नहीं मिलेंगे तो करेंगे, मिलेंगे ही नहीं ना मित्र। अच्छा, आपको उदय बाबू पप्पू बाबू से भी भेंट नहीं होगी, क्योंकि एक मनोज भारती जी की क्या नाम है, उनके जिला प्रदेश अध्यक्ष हैं। कभी आप एक को बात क्वेश्चन उनसे किए हैं मनोज भारती जी से? नहीं मिलेंगे तो करेंगे, मिलेंगे ही नहीं ना मित्र। अच्छा, आपको उदय बाबू पप्पू बाबू से भी भेंट नहीं होगी, क्योंकि एक डिक्टेटर है, एक ओनली वन पर्सन, वन मैन शो है। और वन मैन शो जब चारों ओर बेदर्मी से घूम रहा है तो उनके ऊपर आरोप लगा ब्राह्मणवाद। मनीष कश्यप भी एक्टिव हो गए, आप ही की शो जाती है। चलिए हमारे से उस पर भी आएंगे। प्रशांत किशोर जी पर आरोप लगने लगा था थोड़ा सा ब्राह्मणवाद का, जातिवाद। हाँ, तो उन्होंने कहा कि टारगेट एक ब्राह्मण को करो, लोग कहेगा कि अब तो जातिवाद नहीं कर रहा। जब मंगल पांडे जी ने कहा कि मैंने खाते से लिया, कभी उन्होंने ये नहीं कहा कि 25 लाख रुपए का वीडियो है कैश लेते हुए, उन्होंने कहा खाते से गया, मैंने खाते से वापस किया। अब कह रहे हैं 61 लाख बकिए कहाँ से लाए थे? तो जो आदमी 25 लाख लिया, 25 लाख दिखाया। मानते नहीं कि जब उस दौर में
मतलब लोग जो है पूरे मतलब दहशत में थे। ऐसा है। सब लोग अपने सुन लीजिए सर, सब लोग डरे हुए थे कि अपना जान कैसे बचाए, और उस दौर में आप बिल्डिंगे खरीद लेते हैं। हाँ, मान लिया कि कर्जा ही लेके कर ले, क्या ये सही था? नहीं, उसको दूसरे ढंग से मत देखिए। ऐसा है, वह प्रक्रिया पहले से चल रही थी। ओ, और ऐसा थोड़ी था कि मंगल पांडे जी द्वारका जाके यहाँ का मंत्रित्व का काल में द्वारका में बैठ के रजिस्ट्री कराए थे। उनकी पत्नी तो मंत्री है नहीं, उनके पिताजी मंत्री नहीं है, मंत्री के रूप में उत्तरदायी मंगल पांडे जी। रजिस्ट्री जो हुई वह किसके नाम से हुई? उनकी पत्नी के नाम से, उर्मिला पांडे जी के नाम से हुई। उसमें गवाह को बने तो दिलीप जायसवाल जी बने, स्वास्थ्य मंत्री न वो है न उर्मिला पांडे जी के ऊपर भी मर्डर का आरोप है, अरे कॉलेज गमन का आरोप। हम कह रहे हैं कि प्रशांत जी समझदार 50 वर्ष के आसपास की उम्र की आयु होगी जी। हाँ, दिलीप जी पर अगर ऐसा है तो दिलीप जी के पार्टी का प्रचार करने के पहले नहीं पता किए थे? तो हो सकता है कि जैसे आपके साथ आपके जो सोनू जी हैं साथ में रहते हैं, तो सोनू जी आपकी अच्छाइयाँ और बुराइयाँ दोनों जानते होंगे। तो जब प्रशांत जी साथ में आप लोग को रहते होंगे तो आपकी अच्छाइयाँ भी जानते हैं, आपकी बुराइयाँ भी जानते हैं, तभी वो पोल खोल रहे होंगे। मान लीजिए स्वाभाविक है सर कि अगर हम आपके साथ रहते हैं तो ऐसा है कि बहुत सारे आरोप आजकल पता नहीं बहुत सारे यूट्यूब के लोग घूम रहे हैं, तो मानहानि का केस करना तो चाहिए। ऐसा है, हर बात प्रक्रिया पर प्रतिक्रिया किया जाए जी। अभी 1-2 नेता लोग रोज हम पर बयान देते हैं। जिस दिन मैं शिलान्यास करता हूँ उस दिन उनका लाइव आता है 5% कमीशन पहुंच गया विधायक जी को, इसलिए आज हुआ शिलान्यास। हाँ। उनके घर के दरवाजे पर सड़क का शिलान्यास करके आए। अब उनको आपके जो विरोधी हैं पूर्व में विधायक रहे, वो कहते हैं कि उनको टिकट मिलेगा तो हम फिर हमको मिल गया तो हम 12 बजे हरा देंगे। तो हम जब उनको मिल जाएगा तो हम लड़ेंगे कहाँ? हम लोग तो गठबंधन में। तो फिर आप ही के पार्टी के हो के विपक्ष में? अरे विपक्ष, तो ये कैसे गठबंधन है यहाँ? मैं आपको बताता हूँ, हमारे एक ग्रामीण है जी जो पूरे 5 साल मेरा विरोध करते हैं। तो एक बार बैठक हो रही थी यहाँ ब्लॉक में, जी। तो बैठक में मैं जा रहा था जी। तो बाहर मिले, कहे कि फलाना काम है, गांव की बेटी बहू का इज्जत का बात है। तो आपके गांव की बेटी बहू है तो मेरे भी गांव। जी बिल्कुल। फिर धीरे से हमको साइड ले गए। हम कहे कि कमा तो उसका हम कर नहीं जा रहे थे, आप काहे आगे बढ़ के हमसे ढेर रोज गालियाँ देते हैं? बोले तुमको गाली नहीं देंगे तो हमको पूछेगा तुम। तो फिर एक ही पार्टी में ना है? अरे वो जनता दल यू में है। हाँ, तो गठबंधन तो में जनता दल यू क्लेम कर रहा है कि हमको गोरिया कोटी चाहिए, इनको दे दीजिए, महाराज गए। आप उनका धर्म पालन नहीं हो रहा, इसका मतलब पर्दा में नहीं ओपन कहते हैं वो। देखिए अब उनका क्या कहना है। उन्होंने एक दिन सग्रवाल जी को कहा शिखंडी है। उसके बाद दूसरे दिन उन्होंने कहा कि जातीय संघर्ष नहीं है, भूमिहार राजपूतों का मामला नहीं है। हमको भूमिहारों ने वोट दिया था, देवेश जी को राजपूतों ने वोट दिया। इस पे एक आए हैं। तो एक और मेरा था, आकाश सिंह जब यहाँ चुनाव लड़ रहे थे, आकाश जी आए थे, चले गए बेचारे। उन्होंने एक आरोप लगाया था आपके ऊपर कि वो कूल के साथ है, फूल के साथ नहीं है। तो अगर हम आज किसके साथ है? आज भी मैं फूल के साथ हूँ। लेकिन मैं याद करना चाहता हूँ कि कितने कुल इस बीच में उनको चुनाव लड़ने के 16 महीने हो गए थे, 12-14 मई में 15-16 या 14 महीने। किस किस कुल के यहाँ एक फूल लेके आए हो मरने पर या विवाह के बाद रिसेप्शन पर जी, तब कुल की बात करें। अरे मैंने तो तब भी कहा था कि मैं कुल का भी हूँ और मेरा संपूर्ण कुल फूल के साथ है। सिर्फ गोरिया कोठी नहीं, पूरे महाराजगंज लोकसभा में इसका प्रतिफल उनको मिला भी। गोरिया कोठी भी हारे, सोकॉल्ड महाराजगंज को भूमिहार का बड़ा बताते थे, वहाँ भी हारे, बनियापुर को भी हारे, जीते कहीं से नहीं। वो माहौल बनाने से नहीं होता है। सोशल मीडिया पे आज लिखते हैं, आप कह रहे हैं मिलते नहीं है, सोशल मीडिया पे लिखते हैं, अपनी जातों की बात रखते हैं। तो जब हमको कहीं किसी से मिलना नहीं है तो वहाँ से सोशल मीडिया पर रख देने में क्या दिक्कत है? देखिए सोशल मीडिया पर जो लोग राजनीति करते हैं, जैसे मैं नहीं करता हूँ सोशल मीडिया, हम लोग अपना आज कार्यक्रम जो हुआ उसकी बात चर्चा कर देते हैं सोशल मीडिया पर, कल जो कार्यक्रम होने वाले हैं उसकी चर्चा करते हैं। हम वो नहीं लिखते हैं कि आज जो झुकेगा नहीं कल वह टूटेगा नहीं। बहुत लोग इस तरह की राजनीति लिखते हैं। अच्छा, अब आते हैं अगला जो 5 साल
जब आपको अगर पार्टी यहाँ टिकट देती है, आप सिटिंग विधायक है, कंफर्म है, लगभग 90% कंफर्म है कि आपको मिलेगी। दूसरी बात यह है कि कौन सा काम बाकी है जिसको आप करना चाहिएगा, क्या क्या अधूरा रह गया, अधूरा रहा तो कैसे अधूरा रह गया? देखिए, 2 3 4 चीज फिर आपसे मैंने कहा कि संतोष के साथ परम सुख करने लगेंगे तो अभिलाषा समाप्त हो जाएगी, इच्छा शक्ति मर जाएगी। मेरा अभी भी इच्छा है जो सड़क 12 फुट 4 इंच की है वो उन्हें सर, सड़क के अलावा भी कुछ सोचा सुनिए जाए ना, वो 18 फुट होनी चाहिए। जो बिजली एक 63 ट्रांसफार्मर पर चल रही है, रोज फ्यूज उड़ रहा है, उसको 100 में कन्वर्सन होना चाहिए। एक ग्रिड नहीं, 3 हिस्से में 3 ग्रिड होना चाहिए। स्कूल में जिन उच्चतर माध्यमिक स्कूलों को प्रमोट किया गया है, उस हर स्कूल को जहाँ ज़मीन का अभाव है वहाँ ज़मीन की व्यवस्था करके उसकी व्यवस्था करनी चाहिए। और जो शिक्षकों की बहालियाँ हुई हैं वह इसलिए हुई है कि उसका लाभ बच्चों को मिल सके। उनको व्यवस्थित रूप से सारे स्कूलों में उनके बच्चों की संख्या के हिसाब से शिक्षकों की व्यवस्था होनी चाहिए। उनके लिए जो व्यवस्था पढ़ाई की होनी चाहिए वो होनी चाहिए। कभी जाके देखे हैं क्लासरूम में? क्या बात करते हैं, पूछ रहे हैं सर, सवाल है, जनता का सवाल है मेरा। आज मैं जैसे नारायण महाविद्यालय में ये तो आपके घर के आंगन में ही है। घर का आंगन नहीं, हम दलित टोला भी गए थे और अन्य कॉलेज, चूँकि मैं 52 स्कूलों का अध्यक्ष हूँ जी, हाई स्कूल जितना आएगा उस जितना स्कूल है। और मैं एक ऐसा विधायक हूँ कि जब मैं चुनाव जीता तो मैंने सारे पहले मिडिल स्कूल के हेडमास्टर्स को बुलाया, कहा क्या क्या जरूरत है, बेंच चाहिए, टेबल चाहिए, कुर्सी चाहिए। बड़ी खराब स्थिति थी। बाद में पाठक जी आए तो धड़ाम धुड़म करके वो भी कुछ कुछ किए। उसके बाद हम लोगों ने बंद कर दिया कि हम लोग जितना दे सकते थे कर रहे थे। आज के दिन में बहुत सारे बच्चे हैं जो आज भी कमरे के अभाव में, जैसे हमारे यहाँ दुधड़ा पंचायत में एक स्कूल जी, जो प्राइमरी था वो अपग्रेड होकर मिडिल हुआ, मिडिल से वो +2 हो गया, आज भी 2 कमरे में चलता है। मतलब आपके हिसाब से बिल्डिंग जरूरत है? नहीं, हाँ, बिल्डिंग की जरूरत इसलिए है कि बच्चे जी, उनके शिक्षा के लिए वो आवश्यकता है। मतलब आप 20 जमीन साल का भाव सर रोकना चाहेंगे, आप लोग 20 साल राजनीति में रहने के बाद आज आप बिल्डिंग की बात कर रहे हैं, जबकि कंप्यूटर की बात होनी चाहिए, स्मार्ट। आप फिर मेरे पूरे बात को आप बीच में रोक देते हैं। जी जी जी। आज के दिन में 2 कमरे में प्राइमरी, मिडिल और हाई चलेगा तो उसके पास स्मार्ट क्लास नहीं होगी, उसकी लेबोरेटरी नहीं होगी। अभी चलिए जो नई बिल्डिंग है हम लोगों ने बनवाई है उसमें उसका स्पेशल लेबोरेटरी है, बच्चियों के लिए अलग है, स्मार्ट क्लास अलग है, कंप्यूटर की व्यवस्था अलग। लेकिन कहाँ फंस रहा है मामला जी कि 75% जगहों पर जमीन की कमी, आबादी है, जमीन का अभाव है। दूसरा एक सबसे बड़ी कमी हम लोग को, ऐसे तो मेरा क्षेत्र उस मामले में थोड़ा सा रिच है, कॉलेज के मामले में। हाँ, डिग्री कॉलेज है आपके? डिग्री कॉलेज नहीं है, पीजी कॉलेज। हाँ सॉरी, पीजी कॉलेज में। और ग्रामीण क्षेत्र किसी ब्लॉक हेडक्वार्टर में एकमात्र पूरे सीमांचल। ये आप सबासी की सुनिए सर, रोकना चाहिए सुन ले, नहीं, हाँ, एक मिनट सुनिए। लेकिन मैं लगातार चिल्ला रहा था और उस पर हम लोग आगे भी बढ़े। सरकार को घोषणा करना पड़ा कि हम हर ब्लॉक हेडक्वार्टर पर एक डिग्री कॉलेज खोलेंगे। तो मेरा वो सपना भी अधूरा रह गया। वो अधूरा रह गया। दोनों तो क्या डिग्री कॉलेज के लिए, जैसे एक हम लोगों के यहाँ अभाव था कि 5 एकड़ की जमीन वाला कैंपस चाहिए, तो लकड़ी नवीगंज में एक दिख गया, हम दिख गया, हाँ, जिस पर हम लोगों ने कागज बढ़ाया भी है जी। थोड़ा दिक्कत है बसंतपुर में है, 5 बीघा में है। कॉलेज खोल देंगे लेकिन समय से पढ़ाई कहाँ हो रही है? जिस डिग्री की आप बात कर रहे हैं, 3 साल का कोर्स यहाँ 6 साल लग रहा है, 5 साल लग रहा है। लग रहा था, बीच में परेशानियां हुई, अभी भी सर स्थिति वही है जी। नहीं तो सर आपको बता रहे ना जी, साल भर करीब डिस्टर्ब किया कोरोना, 18 महीना डिस्टर्ब किया कोरोना का पहले सर हम खुद, मतलब जब हमारा था तो हम खुद 6 साल में किए। देखिए सब बच्चे यूपी जाके कर रहे हैं, अदर स्टेट कर रहे हैं। अब देखिए तो उसमें सुधार क्या हो सकता है? हम कहाँ कर रहे हैं कि हम उससे डिनाई कर रहे हैं? भी आवाज उठनी चाहिए, एकदम आवाज उठनी चाहिए। हाँ। आप कभी, मैं ब्रीफ जारी करूंगा जी, आप देखिएगा मेरा। नहीं, आप विधानसभा का सोशल साइड से आपके जुड़े हैं? नहीं, विधानसभा में मैंने क्या क्या कब कब बोला, वो लोग पता है विधानसभा में बोलते नहीं।
हमारे बोलने से लोग परेशान हो जाता है। हमको अशोक चौधरी जी मंत्री हैं ग्रामीण कार्य के। एक सेशन ऐसा नहीं जुटा है जिसमें उनसे झंझट नहीं हुआ। सदन में हमारे साथ हैं, हमारे दल के नेता हैं, मंत्री हैं। 2-3 दिन में गोरिया कोठी कार्यक्रम लगने वाला है, लग गया है, 18 को होने वाला है। विजय चौधरी जी मंत्री हैं, उनसे झंझट हो जाती है। मंगल जी हमारे मित्र हैं, आप खुद ही जानते हैं। मंगल जी को कहना पड़ा, देवेश जी जो आवश्यकता है व्यक्तिगत भी लिख के दीजिए। मैं एक लाइन जानता हूँ कि मुझे गोरिया कोठी की महान जनता ने जिताया, उसके आशीर्वाद से आज मैं विधायक। बड़ा काम और क्या इसके सोचा है लिए 5 सालों में बड़ा काम क्या हुआ? इसके लिए मुझे जो करना पड़ेगा, चाहे मुझे किसी से लड़ना पड़े और चाहे कुछ भी करना मरना पड़े, वो करने के लिए हम तैयार हैं। और बड़ा काम देखिए, जैसे बैकुंठपुर में आप जिक्र कर रहे थे मंजीत जी का, हाँ, ये मिथिलेश तिवारी जी का, तो मिथिलेश तिवारी जी नारायणी रिवर फ्रंट बनाया जी। आप बात कर रहे थे मंजीत सिंह जी का, उन्होंने पॉलिटेक्निक कॉलेज, ITI, ब्लॉक रजिस्ट्री, ये तमाम चीजें। क्या गोरिया कोठी को एक सारी चीजें क्या क्या मिल रही है, क्या मिला? अब सुनिए, अब गंडकी नगरी हमारे यहाँ है नहीं कि हम रिवर फ्रंट बना दें, नहीं, उसकी जरूरत नहीं है। लेकिन हमारे यहाँ जो नदी थी, जो सिल्ट से भरी थी, उस नदी को हम लोगों ने साफ करा के उस पानी को विस्तारित करा दिया। अब एक और नदी है जिस पर हम लोगों का घोरारी नदी या घोगरी नदी कहते हैं इसको, जो गोरिया कोठी के सामने पूरब अति छोटी सी नदी है, उसके लिए हम लोग लगे हुए हैं। पीछे वो गंडकी जो छोटी वाली थी वो हो गई सफाई। दूसरा क्या, आपने कहा ITI, गोरिया कोठी खुद चूक गया तो मैं क्या करूं? जिस समय ITI और पॉलिटेक्निक अनाउंस किया हमारे माननीय मुख्यमंत्री ने कि हर अनुमंडल में एक ITI पॉलिटेक्निक करेंगे, गोरिया कोठी के लोगों ने राजद को विधायक बना दिया। उसी में चूक हो गया, और चूक हो गई, वो दरौंधा चला गया, उसका विधायक था, दरौंधा में खुल गया। अजय सिंह ने खुलवा दिया, अजय सिंह ने खुलवा लिया, मंजीत सिंह ने खुलवा लिया। तो भैया ये तो इसीलिए हम हरदम कहते हैं मत चूको चौहान। आप एक बार जब चूक जाइएगा, अब अनुमंडल में एक घोषित होना है तो आपके अनुमंडल में दरौंधा है। अगला 5 सालों में बड़ा काम, सर लास्ट क्वेश्चन है मेरा, बहुत बड़ा काम जरूरी है कि हमारा कॉलेज 30 शिक्षकों के साथ हमने सरकार को दिया था। खेल के लिए क्या प्रयास हुआ सर? आपके यहाँ स्टेडियम बड़ा अच्छा है। स्टेडियम नहीं, हम स्टेडियम नहीं बनाना चाहते। स्टेडियम जिस दिन बना देंगे हमारा फील्ड खराब है, लेकिन फिर भी हम लोगों ने काम किया। आज लकड़ी नवीगंज हाई स्कूल के फील्ड में हमारा स्टेडियम बनने जा रहा है। हमारे दोनों ब्लॉक पुराने थे, वो नए बनने जा रहे हैं। लेकिन एक और नया जो था लकड़ी नवीगंज छोटे से पड़ा हुआ था किसी की तरह से, वो भी पूरा नया बनने जा रहा है। सारी सरकार की व्यवस्था है, लेकिन मामला कहाँ अटकता है जानते हैं जी? कि आप लगिएगा तो हम लगे। विजय चौधरी जी 2 महीना के लिए शिक्षा मंत्री हुए थे जी, और माध्यमिक स्कूल की घोषणा हो गई। मैंने कहा कि भाई साहब आप 2 महीना के लिए हुए हैं, इसका कुछ लाभ व्यक्तिगत हम लोग को मिलना चाहिए। अभी आपके बगल के सुनील जी हैं, सुनील जी हैं तो सुनील जी के पास जब वो फंड एलोकेट होगा तो उस हिसाब से बेचारे देंगे। विजय चौधरी जी उस समय थे, 200 स्कूलों का पैसा आया, हम लोग फर्स्ट डे फर्स्ट जो लिख के दिए, जिसका होता चला गया 200 पर जाके पैसा, उसके लिए 8000 करोड़ की अलॉटमेंट की आवश्यकता थी। जो अलॉटमेंट था उस हिसाब से उसे मिला, तो हमको फायदा हो गया कि हम लोग शुरू में ही लग गए, क्योंकि उसकी बहुत बड़ी आवश्यकता थी। अब जैसे उज्जैना है, वहाँ हाई स्कूल के बिना लोग दूर से पढ़ने नहीं आ पा रहे थे, अच्छा इंटर के बिना पढ़ने नहीं आ पा रहे। इस साल का चुनाव थोड़ा सा अलग होने वाला है, सोशल मीडिया का दौर है, टफ है थोड़ा सा। देखिए कोई भी चुनाव अगर सिंसियरली लड़ा जाए तो वह टफ है। रोज सीएम फेस तो पार्टी ने घोषित कर रखा है। अब नहीं लग रहा है कि विश्वास दिलाया जाए? नहीं, अब लग रहा है कि उनका उम्र हो गया, उल्टी सीधी हरकतें करते रहते हैं, कभी आपके विजय चौधरी जी के साथ, कभी सम्राट चौधरी जी के साथ। अरे साहब आप लोग काहे परेशान हैं? जिसको हाथ पकड़ के गाड़ी से उतारना पड़ता है वह राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष बने हुए हैं। वो छोड़िए ना, वो दौर खत्म हो गया। नहीं पहले क्या बात करने, क्या बात कर रहे हैं जी? आज भी उनके पुत्र जब आते हैं तो कहते हैं लालू ने उनको आवाज दी।
जिसकी खुद की आवाज समाप्त हो गई वो कहते हैं जी कि लालू ने आवाज दी। आज लालू जी को अगर वो जैसे चूंकि ये बात जो आती है ना कि नीतीश जी अचेत हैं, फलाना है, माननीय पूर्व उप मुख्यमंत्री जी कहते हैं, तो हम लोग कहते हैं कि अगर तो वो एक पार्टी के संस्थापक है, ये पूरे बिहार को मतलब मुखिया है। आप बिहार- हमको एक चीज बताइए कि माननीय उप मुख्यमंत्री माननीय मुख्यमंत्री का आप लोग कहते हैं कि ऐसा हो गया वैसा हो गया। माननीय मुख्यमंत्री रोज घूम रहे हैं, जी पटना में भी घूम रहे हैं, चाहे कहीं भी जा रहे हैं। बाढ़ का निरीक्षण हेलीकॉप्टर से हो रहा है। पहले भी होता था, हाँ। पहले भी उतर के नाव से कोई मुख्यमंत्री नहीं घूमता था। लालू यादव जी हेलीकॉप्टर लालू से यादव करते कहते थे कि इतना नहीं, पानी तो बड़ा लालू- पाड़ा पी जाता है। तो लालू जी का पाड़ा पी जाता तो चारंग खा गए तो पाड़ा पिए जाएगा उतना पानी। आप लोग पे भी एगो सीएजी का रिपोर्ट आया है कि 70,000 करोड़ रुपए रिपोर्ट घोटाला आया है, साबित नहीं। हाँ। वो रिपोर्ट अभी भ्रामक है। तो हो सकता है सरकार केंद्र में आपकी है, नहीं, नहीं, उसमें बहुत जिसकी दूसरी- भैंस उसकी लाठी। जी नहीं 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 नहीं, ऐसा है ना